हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th की थर्ड पोयम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है जॉर्ज लेस्ली लुईस ने। ठीक है, इसकी थोड़ा हम हिंदी बता देते हैं। इसकी हिंदी क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक टाइगर है। ठीक, वो टाइगर जब जंगल में रहता है तो अपने आप को बहुत खुला महसूस करता है और अपने आप को ठीक मतलब बहुत अच्छा महसूस करता है एक टाइगर जंगल का। ठीक है, जब उसी जंगल के टाइगर के लिए है ना, जब हम आज जू में यानी चिड़ियाघर में जब बंद कर लेते हैं पिंजड़े में, तो अपने आप को दुखी और मतलब क्रोधित और मतलब है ना अनहैप्पी महसूस करता है। ठीक, तो उसी के बारे में ये सेंट्रल आइडिया है। बस ये थोड़ी सी बस ये दो पॉइंट हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कि एक जो जंगल का टाइगर है, जो वाइल्ड एनिमल टाइगर है, वो अपने आप को कैसे महसूस करता है, और वही जब टाइगर जब पिंजड़े में हम उसको ले आते हैं, जब जू में ले आते हैं या चिड़ियाघर में जब ले आते हैं, तो अपने आप को वो कैसा महसूस करता है, उसके बारे में ये पोएम बताई गई है। और उसके बारे में सेंट्रल आइडिया है आपका बोर्ड का, इसको मैंने लिया है मास्टरमाइंड से। ठीक, आपको कोई डाउट हो तो आपके पास मॉडल मास्टरमाइंड का होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको हम कराएंगे आज आपको याद। क्लियर? तो ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे हम। अब इसको जरा पढ़ते हैं और आपको याद कराते हैं। जिन बच्चों को डाउट है, वह बच्चे कह रहे थे कि हमें कि भाई याद नहीं होता है, तो उनके लिए हम ये लेके आए। ठीक है, इससे पहले हमारे दो सेंट्रल आइडिया, दो पोएम हमारी क्लियर हो चुकी हैं, द फायर एंड आइज एंड डस्ट एंड स्नो। अगर आप नहीं देखिए उन दो पोएम को, उनका सेंट्रल आइडिया आपने नहीं याद किया तो आप उनको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने उसमें भी याद कराया है और इसको भी देखते हैं। अभी हम दो पोएम और कराएंगे इसके बाद में। ठीक, और उसके बाद में आपके बोर्ड में इन 5 पोएम के अलावा सेंट्रल आइडिया आउट नहीं होगा, ना ही कोई विकल्प आउट होगा। ठीक, अभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल आइडिया करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा ये दो पोएम है, मतलब सॉरी पोएम एक ही है, इसमें पॉइंट सिर्फ एक ही है। जो जंगल का टाइगर है वो कैसे महसूस करता है, और जो वही टाइगर को अगर हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं, जू में बंद कर देते हैं, तो वो कैसा महसूस करता है, तो उसके बारे में ये पोएम है। तो हम चलते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। इन द पोयम ए टाइगर इन द जू। ठीक, ये नाम है इसका पाठ का, सॉरी पोयम का। द पोएट जॉर्ज लेस्ली लुईस, ये पूरा नाम है इनका। ठीक, ये अब क्या है देखो, वांट्स टू कन्वे, मतलब ये नूरिस जो हैं बता रहे हैं हमें, कन्वे मतलब बता रहे हैं हमें। ठीक, देखो ये तो सेंट्रल आइडिया आपको किसी में आ जाए, आपको ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसको रट लीजिए। ठीक है, वांट्स टू कन्वे, द पोएट्स वांट्स टू कन्वे। ठीक है, किसको बता रहे हैं, ये हमें एक मैसेज दे रहे हैं। किसके बारे में दे रहे हैं मैसेज? इट दैट कि इट इज क्रूल, ये बहुत निर्दयी बात है, ये बहुत बुरी बात है। क्या चीज? ये बहुत बुरी बात है। क्या है तो बुरी बात कि टू कीप वाइल्ड एनिमल। ठीक है, हम जंगली मतलब जंगली जानवरों को या जंगल के जानवरों को हम कहाँ रखते हैं? स्मॉल स्मॉल सेल, यानी कि छोटे से पिंजड़े में। ठीक है, छोटे से पिंजड़े में। ठीक है, मतलब सेल मतलब स्मॉल, ये लिखा हुआ है स्मॉल, और ये सेल। ठीक है, छोटे से पिंजड़े में। ठीक है, सेल को बोलते हैं पिंजड़ा। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब छोटे से होता है मतलब। ठीक, सेल। ठीक है, एट द जू, कहाँ रखते हैं? जू में रखते हैं। क्लियर? तो यहां तक हो गया होगा, तो यहां देखते हैं। देखो मतलब जो पॉइंट है हम बताना चाह रहे हैं, वांट्स टू कन्वे द मैसेज। अब क्या कह रहे हैं? दैट इट इज क्रूल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन द स्मॉल सेल, यानी कि है ना पोइट मतलब। ठीक, मतलब इसकी पोइट wants to convey that the message, ठीक, it is very cruel to keep wild animal in the small cell। ठीक, यहां तक हो गया। अब चलते हैं यहां से आगे। अवे जू, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट, उनको अपने जो नेचुरल मतलब जो उनका प्राकृतिक आवास है, आवास मतलब जहाँ प्राकृतिक वातावरण में जो रहते हैं, वहां से उनको दूर रखते हैं। अबे मतलब दूर रखते हैं। ठीक, यहां तक हो गया। तो यहां तक ये पूरा एक ही है। क्लियर? यहां से यहां तक। फिर क्या है? दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, वे अपने आप को मतलब अपने आप को एक गुस्सैला, एक क्रोधित और हेल्पलेस मतलब है ना, मतलब असहाय, और अनहैप्पी दुखी महसूस करते हैं। क्यों? मतलब है ना। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर फिर से करते हैं रिवाइज। मतलब जब पोएट
ऐसे मान लीजिए इसको नूडल्स की हम कोट कर देते हैं, ठीक है, आपको लिखना यही लेकिन याद करने के लिए, ठीक है, या नूडल्स का रहने दीजिए, आपको फिर डाउट हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नूडल्स वांट्स टू कन्वे दैट, ठीक, द मैसेज दैट इट इज, ठीक है, दैट इट इज क्रूल to keep wild animal in the small cell at the zoo away from their natural habit, ठीक है। they feel, अब वो क्या है, ठीक है, जब महसूस करता है कैसा, अनहैप्पी, एंग्री और हेल्पलेस, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब ठीक है, मतलब जो जो मतलब टाइगर था वो उसको जब पिंजड़े में रखते हैं तो कैसा महसूस करता है उसका हो गया यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक। अब वही जो टाइगर है जब अपने जंगल में जाएगा या जंगल में रहता है भाई टाइगर, तो कैसे महसूस करता है, अब इसका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। वो इस टाइगर को जब हम पिंजड़े में लेके आ गए, जब हम पिंजड़े में उस टाइगर को लेके आ गए, है ना, तो उसने कैसा महसूस किया। अब वही टाइगर को जब हम जंगल में लेके जाएंगे तो वो कैसे महसूस करेगा, तो उसकी कहानी यहाँ शुरू होती है। अब दे लॉन्ग फॉर रिटर्न टू देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, ठीक। दे मतलब बे, टाइगर मतलब बे, बे टाइगर जब लंबे समय के बाद, ठीक है, लंबे समय के बाद कहाँ रिटर्न होते हैं, मतलब रिटर्न बैक होते हैं, बैक मतलब रिटर्न मतलब बैक होते हैं कहाँ पर, अपने जंगल के लिए। जब अपने जंगल में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं, ठीक, मतलब ठीक है, बहुत लंबे समय बाद अपने घर जाते हैं तो वो कैसे महसूस करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। ए टाइगर विद ब्राइट, जो टाइगर कैसा है, एक टाइगर, अब उसके बता रहे हैं, ये बता रहा है उसके आकार के बारे में, ये मतलब टाइगर कैसा होता है, टाइगर है ना, टाइगर देखा होगा आपने, उसको धारी धारी होती है पीली पीली सी, ठीक है, और पीला टाइगर होता है, ठीक है, मतलब ना उसको मतलब पीला होता है और चितकबरा होता है ना, तो है चितकबरा होता है और उसकी खाल एक वेलवेट टाइप की होती है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, ठीक, उसकी बॉडी कैसी होती है, ब्राइट चमकीली होती है, ठीक, और हिज इज कैच्ड इन द जू, ठीक, उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, पकड़ के ये लोग जंगल में रखते हैं, ठीक है। विच वॉक्स इन क्वाइट, वह शांत रहता है कहाँ पर, रेज ओवर द पैड्स ऑफ वेलवेट, ठीक है, उसकी बॉडी का ये लोग, ठीक, और ठीक, और चलते हैं यहाँ पर, ये फिर पढ़ते हैं। ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप ऑन हिज बॉडी is caged in the zoo which walks in quiet rage over the pads of velvet, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, याद, ठीक है। दे लॉन्ग फॉर रिटर्न टू देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, जब वह जंगल में जाता है, ठीक। अब क्या है, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी इज कैच्ड इन द जू which walks in quiet rage over the pads of velvet, ठीक है। ये उनके मतलब बताया था मैंने, उनके रंग के बारे में, है ना, टाइगर का रंग कैसा होता है, ठीक, ठीक है, और है ना उसकी उसकी जो मतलब खाल होती है वो कैसी होती है, वेलवेट टाइप की चमकीली सी होती है, तो वो बता रहा है यहाँ तक, ठीक। अब देखो क्या है, बैन जब, कौन, जब वह मतलब वह टाइगर इट इज इन द जंगल, जब वह टाइगर जंगल में, इन मतलब जंगल में, हिज नेचुरल हैबिटेट, ठीक, जब वह टाइगर अपने जंगल में जाता है, अपने घर में जाता है जहां वो रहता है, तो वो कैसे महसूस करता है उसके बारे में है, ठीक है। लिंक्स इन शैडो एंड स्लिप थ्रो द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स टू कैच हेल्थी डियर, यानी कि इसके बता रहे हैं ये लोग यहाँ पर, जब वह टाइगर जंगल में होता है, कहाँ पर, अपने आवास में होता है, अपने प्राकृतिक घर में होता है, तो वह कैसे मतलब लिंक, मतलब धीरे एक लिंक के माध्यम से जब उसे कौन दिखता है, उसके लिए कौन दिखता है, डियर, हेल्थी डियर, मतलब एक अच्छा हष्ट-पुष्ट कौन दिखता है, हिरन, जब दिखता है उसके लिए, तो कैसे आता है, वाटर मतलब है ना, जो मतलब है ना, मतलब जो घास के माध्यम से, ऐसे मान लीजिए यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। शैडो मतलब है ना एक परछाई, मतलब है ना घास की जो परछाई होती है उसमें लेटते हुए हल्के हल्के जाता है, ठीक, कहाँ, वाटर के पानी के पास, ठीक है, पानी पास, ठीक है। और किसको पकड़ता है, जब है ना, जब डियर जब है ना पानी पीने आता है, तो वहां पर है ना वो देखा हुआ अपने, है ना, जब टाइगर शिकार करता है तो हल्के 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 जाके उसमें झपट्टा मारता है ना, तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। जब जब टाइगर अपने प्राकृतिक आवास में होता है तो वो क्या काम करता है, तो ये है वैसे बहुत, ठीक है, तो वैसे तो है ना, मतलब है ना वो शिकार भी करता है ना, तो इसके शिकार के 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। जब वो टाइगर जंगल में होगा तो मतलब हिरन को है ना कैसे करता है ना, हिरन का, ठीक, तो 1 पॉइंट किया गया। और जब
मतलब वाइल रोमिंग, मतलब निगाह रखता है, ठीक है, तीच वाली, ठीक है, और मतलब ना देखता है किसी को, रोमिंग, ठीक, रोमाने देखता है, ठीक, और किसको, टेरराइज, और किसको, द विलेजर्स नियर द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट विद हिज, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, जब वह टाइगर अपने जंगल की सीमा के पास किसी गांव में जाता है और गांव के लोगों पर क्या करता है वो, क्या बोलते हैं, मतलब टेरराइज मतलब है ना आतंकित, आतंकित मतलब है ना, इस मतलब जब मतलब है ना वो उनको परेशान करता है, ठीक है, टाइगर जब काम होता है तो जंगली सीमा के पास, मतलब जंगली सीमा के पास जो गाँव होता है, कभी कभी आपने देखा हो, न्यूज सुनी होगी आपने न्यूज कि टाइगर जंगली सीमा के पास गांव में घुस गया और उसने कई लोगों को परेशान किया। तो वही चीज यहाँ पर है इस लाइन में, है ना, इस लाइन से ये लोग यहाँ तक ये बात कह रहे हैं कि है ना, ठीक है, जंगली सीमा के पास जब है ना, जब विलेजर्स पर गांव वालों, गांव के पास जब वो जंगली सीमा में घुस जाता है, ठीक, या उन पर आक्रमण करता है, क्लियर, तो क्या विदेश किससे, बेयर टीथ, यानी कि नंगे दांतों से, यानी खुले हुए दांतों से, और किससे, वो क्लोज माने पंजा, ठीक, पंजे से, क्लियर। तो यही पोयम यहाँ तक है। अब क्या है इसमें ये दे रहे हैं, द पोयम कंट्रास्ट, ये पोयम हमें दो दो बार मतलब एक मिनट हो, द पोयम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि ये पोयम हमें दो पॉइंट के बारे में बता रही है, किसके बारे में बता रही है, कंट्रास्ट किसके बारे में कर रही है हमें, मतलब पॉइंट कर रही है किसकी तरफ, ये टाइगर इन द जू, जो टाइगर चिड़ियाघर में रहता है, जू में सोता है, चिड़ियाघर, ठीक है, आपको हम बता दें कि जू में सोता है चिड़ियाघर, ठीक, तो जू में सोता है चिड़ियाघर, जब टाइगर, ठीक है, ये टाइगर जो चिड़ियाघर में रहता है, जू में रहता है, उसकी उसके बारे में है, और विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और किसके बारे में है, ये टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास में रहता है, प्राकृतिक आवास में रहता है। ये कहानी, ये सेंट्रल आइडिया, ये पोयम इसी के बारे में है कि एक टाइगर जो जंगल मतलब जू में रहता है और एक टाइगर जो जंगल में रहता है, उनकी स्थिति कैसी कैसी होती है उसके बारे में है। अब एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है, मतलब कि इन द पोयम ए टाइगर इन द जू, द पोयम जॉर्ज लेस्ली नूरिस वांट्स, बता रहे हैं, वांट्स टू कन्वे द मैसेज, ठीक है, हमें क्या दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, किसके बारे में, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक हो गया होगा आपको याद, ठीक है, वांट्स टू कन्वे द मैसेज, ठीक, फिर क्या है, दैट इट इज क्रूल टू कीप वाइल्ड एनिमल, कीप वाइल्ड एनिमल इन द स्मॉल सेल एट द जू अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि वाइल्ड एनिमल को कहाँ रखते हैं ये लोग, स्मॉल सेल में, किसके, जू के, अवे किससे, दूर रखते हैं, किसके, उसके प्राकृतिक आवास से, मतलब प्राकृतिक घर से, ऐसे मान लीजिए प्राकृतिक घर से दूर रखते हैं उसको, तो वो कैसा महसूस करता है, दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं फिर यहाँ से, आप मान लीजिए एक बार में आपको यहाँ तक आ जाएगा, फिर अगला पॉइंट यहाँ से शुरू करते हैं, दे लॉन्ग फॉर रिटर्न टू देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, जब वह अपने घर की तरफ बैक होता है तो क्या होता है, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी इज कैच्ड इन द जू which walks in quiet rage over the pads of velvet, फिर देखते हैं एक बार, आपको ये वाला थोड़ा डाउट में लग रहा हो थोड़ा सा, आप फिर देखते हैं एक बार, दे लॉन्ग फॉर रिटर्न टू बैक देयर इन द फॉरेस्ट, यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको लाइन थोड़ी दिक्कत दे रही होगी, एक टाइगर, फिर देखते हैं एक बार, देखिए एक बार, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स, ठीक है, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, ठीक है, किसके बारे में, बॉडी के बारे में, किसकी बॉडी, ब्राइट स्ट्राइप्स, ठीक, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी इज कैच्ड इन द जू, फिर देखते हैं, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी इज कैच्ड इन द जू, क्लियर। फिर देखिए एक बार सुन लीजिए, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी इज कैच्ड इन द जू, ठीक है, अब क्या है, विच वॉक्स इन क्वाइट रेज ओवर द पैड्स ऑफ वेलवेट, अब क्या है, विच वॉक्स इन द क्वाइट रेज ओवर द पैड्स ऑफ वेलवेट, क्लियर यहाँ तक। फिर देखते हैं एक बार पूरा, ए टाइगर विद ब्राइट स्ट्राइप्स हो गया, ऑन हिज बॉडी इज कैच्ड इन द जू, फिर क्या, विच वॉक्स इन क्वाइट रेज ओवर द पैड्स ऑफ वेलवेट,
अब क्या है इससे आगे, वैन इट इज इन द जंगल, ठीक है। अब यहाँ से नया पैराग्राफ आ जाएगा, यहाँ से नई बात कहेंगे ये लोग, ये पोएट नई बात कर रहे हैं कि जब टाइगर जंगल में रहता है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ बताया उसके आकार के बारे में, रंग के बारे में, ठीक, कपड़ों के बारे में, ठीक, उसके बारे में, मतलब कपड़े नहीं, सॉरी कपड़े नहीं, उसका जो रंग होता है, जो चमकीली उसकी खाल होती है, उसके बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या, जो टाइगर जंगल में रहता है, इट इज इन द जंगल इन हिज नेचुरल हैबिटेट, जब अपने प्राकृतिक घर में जाता है तो कैसे, मतलब लिंक इन शैडो। अब क्या करना आपको, यहाँ से लेकर है ना, इट इज इन देखो इतना खाना आपको सेंटेंस देखो, इट इज इन, फिर क्या करना आपको, इसके बाद में क्या करना, जंगल इन हिज नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट, इट इज इन द जंगल नेचुरल हैबिटेट, क्या करता है फिर वो, लिंक्स इन शैडो एंड स्लिप थ्रो द लॉन्ग नियर, मतलब जो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में क्या जाता है, नियर बाई वाटर, सो मतलब वाटर के पास जाता है, तो ठीक है, वाटर के माध्यम, मतलब वाटर के पास जाता है, कैसे, टू कैच द हेल्दी डियर, ठीक है, क्लियर है। तब फिर क्या है, वाइल रोमिंग ही टेरराइज द विलेजर्स, और फिर अगला पॉइंट है दिया, जब वो जंगली, मतलब सॉरी गांव वालों की सीमा में घुसता है और गांव वालों को परेशान करता है, उसके बारे में ये दे रहे हैं। जब वो गांव वालों को परेशान करता है, यानी परेशान मतलब जो टेरराइज माने, ठीक है, परेशान करता है, ठीक है। विलेजर नियर द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट विद हिज वेयर टीथ एंड क्लोज, ठीक है, किस मतलब जंगली सीमा में घुसता है तो ठीक है, किससे, मतलब हल्के हल्के दबे पाँव, नंगे, मतलब है ना नंगे दांत, यानी खुले हुए दांत दिखाते हुए, है ना, वो दहाड़ता है ना, तो वही चीज है, ठीक है, ठीक, और पंजे झपटता है गांव वालों पर, तो वही चीज बता रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ तक तो क्या है, द पोयम इज, मतलब द पोयम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये काम करना आप लोग, इस वाले पॉइंट को आप लोग एग्जाम में ब्लैक लिख के आना, ठीक, मतलब इस पर अंडरलाइन कर देना यहाँ तक, ठीक, जिससे कि आपकी है ना, आपकी मान लो कोई कमी यहाँ पर अगर हो गई है, कुछ आप भूल गए हैं, तो है ना, मतलब जो राइटर है, जो मतलब जो चेक करेगा कॉपी, एग्जामिनर चेक करेगा, इसको नाम को देख के देखो, सबसे ज्यादा सेंट्रल आइडिया पे अफेक्ट पड़ता है, आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए। आपको नाम गलत हो गया तो सेंट्रल आइडिया टीचर समझ लेगा कि आपको ये गलत लिखा हुआ है, तो आप नाम को रट के जाइए, नाम को, आप जो पोएम का नाम को, ठीक। उसके बाद में है ना, आप है ना, कुछ आपको जो लाइन अच्छी लग रही है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, तो टीचर अंडरलाइन मतलब ये होता है कि टीचर उसी को पढ़ लेगा एक बार में ही कि हाँ ये बच्चे ने सही लिखा है, तो फिर ऊपर नीचे और कहीं नहीं पढ़ता, मतलब कहा, मतलब फिर हर की निगाह पढ़ता है। आपको मान लो कोई आपको लग रहा है कि आपने उसको अच्छा लिखा है, तो उस पर आप अंडरलाइन कर देना बॉडी कॉपी पर, ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो उससे अच्छा पड़ता है, अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए उसी क्वेश्चन में आपने कहीं कम लिखा है, कहीं ज्यादा लिखा है, कहीं गलती करिए, तो उस पर टीचर की निगाह नहीं आती, क्यों, वो समझ जाता है टीचर कि इस बच्चे ने कुछ याद किया है, इस पर अंडरलाइन की है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब जो पोयम में, हाँ, फिर उसके, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक, और मतलब जो कोई डाउट हो बता देना, और है ना, आप एक बार है ना अपने मॉडल ओपन करना, और है ना अगर चाहें तो आप इसको लिख लेना, है, और आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज हमने 3 पोयम कवर कर लिए हैं, उसके बाद में आप मिलते हैं नेक्स्ट पोयम में। थैंक यू वेरी मच।